ये है न्यूयॉर्क, दुनिया की मोस्ट फेमस सिटी दैट नेवर स्लीप्स। यहाँ आसमान को छूती ढेरों इमारतें हैं और घूमने के लिए भी बहुत सी जगह हैं। लेकिन न्यूयॉर्क का डाउनटाउन घूमने का एक अपना अलग ही चार्म है। डाउनटाउन न्यूयॉर्क सिटी का सदर्न मोस्ट पार्ट है। ये न्यूयॉर्क सिटी का ऐतिहासिक जन्म स्थान भी है। यहाँ न्यूयॉर्क सिटी के कई आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स हैं, जिनमें न्यूयॉर्क सिटी हॉल, द बुल ऑफ वॉल स्ट्रीट, ग्राउंड जीरो, वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ऊंची और गगनचुंबी इमारतें और पाथ की आधुनिक इमारत शामिल हैं। डाउनटाउन न्यूयॉर्क सिटी के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में वॉल स्ट्रीट, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क और अन्य मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। इस वीडियो में इन सभी अट्रैक्शंस को देखेंगे और उनके बारे में जानकारी लेंगे। आपका हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद मधु विनोद में स्वागत है। अभी स्टैचू ऑफ लिबर्टी देख के आ रहे हैं, जिसका वीडियो आई बटन दबाकर देख सकते हैं। ये नेशनल म्यूजियम ऑफ द अमेरिकन इंडियन है। ये बैटरी पार्क से नॉर्थ की ओर चलने पर व्हाइट हॉल स्ट्रीट और ब्रॉडवे के बीच बने तिकोने पार्क के सामने बना है। ये 1907 में बनी बिल्डिंग पहले कस्टम हाउस हुआ करती थी। 1994 में इसमें म्यूजियम खोला गया। नेशनल म्यूजियम ऑफ द अमेरिकन इंडियन में नेटिव अमेरिकन्स और उनके बारे में बताया गया है और उनके द्वारा बनाए आर्ट और आर्टिफैक्ट्स का कलेक्शन भी है। व्हाइट हॉल स्ट्रीट और ब्रॉडवे के जंक्शन पर बने तिकोने बॉलिंग ग्रीन पार्क के मेडियन पर यह चार्जिंग बुल का स्कल्पचर है। ये ब्रॉन्ज स्कल्पचर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और वॉल स्ट्रीट का मोस्ट आइकॉनिक सिंबल है। इटालियन आर्टिस्ट द्वारा बनाया गया ये स्कल्पचर 1989 में यहाँ लगाया गया था। ये आज न्यूयॉर्क का सबसे ज्यादा फोटो खिंचवाने वाला स्कल्पचर है। लोग मानते हैं कि बुल की नाक या सींग को टच करना शुभ होता है। यहाँ पर टूरिस्ट की बहुत भीड़ लगी रहती है और सभी लोग फोटो खिंचवाते हैं। चार्जिंग बुल 16 फीट लंबा और 11 फीट ऊंचा है और इसका वजन 3200 किलोग्राम्स है। अब वॉल स्ट्रीट जा रहे हैं। यहाँ पर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ये ब्रॉडवे और वॉल स्ट्रीट के कॉर्नर पर बना है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग 1921 में ग्रीक रिवाइवल स्टाइल में बनाई गई थी। बिल्डिंग का ग्रैंड कॉलम्स वाला फ्रंट और अमेरिकी झंडा इसे बेहद आकर्षक बनाते हैं। ये बिल्डिंग नेशनल हिस्टोरिक लैंडमार्क भी घोषित की जा चुकी है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज अमेरिका की इकोनॉमिक पावर और बिजनेस ग्रोथ का प्रतीक है। 26 वॉल स्ट्रीट पे बना ये फेडरल हॉल है। ये बिल्डिंग अमेरिका के हिस्टोरिक लैंडमार्क्स में से एक है। इसी बिल्डिंग में संयुक्त राज्य अमेरिका के जॉर्ज वॉशिंगटन को पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई थी। यहीं से अमेरिका की फर्स्ट कांग्रेस ने अपना काम करना शुरू किया था। वॉल स्ट्रीट के सामने ब्रॉडवे पर बना ये तीसरा ट्रिनिटी चर्च है, जिसे 1846 में बनवाया गया था। यहाँ पर पहला चर्च 1698 में बना था। ट्रिनिटी चर्च सदियों पुराने इतिहास, प्रोमिनेंट लोकेशन और स्पेसिफिक आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। ब्राइट रेड कलर में पेंटेड 24 फीट का ये एक क्यूब शेप्ड स्कल्पचर है, जो ब्रॉडवे और लिबर्टी स्ट्रीट के कॉर्नर पर बना है। क्यूब के बीच में एक सर्कुलर होल है, जिसको ग्रे कलर से रंगा गया है। क्यूब का एक कोना पेवमेंट पर टिका है और बाकी सारे कॉर्नर्स हवा में हैं। इसके चारों तरफ काले कांच वाली हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। ये न्यूयॉर्क का फेडरल रिजर्व बैंक है, जो ब्रॉडवे के लेफ्ट साइड की लिबर्टी स्ट्रीट पर दूसरे ब्लॉक में है। इस बैंक में दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड वॉल्ट है। फेडरल रिजर्व बैंक में जमीन के नीचे लगभग 80 फीट गहराई में, यानी 5 स्टोरीज अंडरग्राउंड में ये गोल्ड वॉल्ट बना है, जिसमें 122 कंपार्टमेंट्स हैं और उसमें बहुत से देशों की 5 लाख से भी अधिक
गोल्ड बार रखी हुई हैं। यहाँ का टूर हमने काफी पहले किया था। बैंक का म्यूजियम और गोल्ड वॉल्ट टूर पर्यटकों में बहुत लोकप्रिय था, पर सुरक्षा कारणों के कारण अब शायद बंद है। ये स्थान न्यूयॉर्क के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के प्रमुख स्थलों में से एक है। अब लिबर्टी स्ट्रीट और ब्रॉडवे के कॉर्नर पर बने जुकोटी पार्क से ग्राउंड जीरो के लिए जा रहे हैं। लिबर्टी स्ट्रीट और चर्च स्ट्रीट के क्रॉसिंग पर आ गए। यहाँ सामने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स की नई बनी 4 बिल्डिंग्स में से एक 4 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है। ये 978 फीट ऊंची है। ये नई बनी 1 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग है। ये 9/11 के टेररिस्ट अटैक में नष्ट हो गए WTC ट्विन टावर्स की जगह बनाई गई है। टेररिस्ट अटैक में लगभग 3000 लोग मारे गए थे। नई बिल्डिंग को बनने में 13 ईयर्स से ज्यादा का समय लगा। 104 स्टोरी बिल्डिंग के स्पायर के टॉप तक कुल ऊंचाई 1776 फीट है और ये यूएसए की सबसे ऊंची स्काई स्क्रेपर भी है। अमेरिका की डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ईयर को दर्शाती है। ये बिल्डिंग अमेरिका की स्ट्रेंथ, यूनिटी और रीबर्थ का प्रतीक है। 1 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 100वीं मंजिल पर 1 वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी है जो 3 मंजिल की है। यहाँ से 45 माइल्स दूर तक के व्यूज दिखाई पड़ते हैं। ये इमारत सिर्फ स्टील और कांच की ही नहीं बल्कि हिम्मत और उम्मीद की निशानी है। 1 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बिल्कुल पास स्थित ये चौकोर बने 9/11 मेमोरियल पूल्स हैं। ये पूल्स 9/11 टेररिस्ट अटैक में डिस्ट्रॉय हुई WTC बिल्डिंग की साइट पर बनाए गए हैं। इन पूल्स में चारों तरफ से बहता पानी गिरता रहता है जो पहले 30 फीट गहरे एक बेसिन में गिरता है। मेमोरियल पूल के चारों ओर ब्रॉन्ज पैरापेट्स पर 9/11 के 2977 पीड़ितों के नाम खुदे हुए हैं। दोनों मेमोरियल पूल्स में से एक स्क्वायर रिफ्लेक्टिंग पूल है। ये पूल नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा मैन मेड वाटर पूल है। पूरे क्षेत्र में लगभग 400 व्हाइट ओक ट्रीज लगाए गए हैं जो लाइफ और रीबर्थ के प्रतीक हैं। ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ट्रांसपोर्टेशन हब है जो न्यूयॉर्क का मेजर ट्रांजिट हब है। ये 2 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और 3 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग्स के बीच में बना हुआ है। पुराना पाथ स्टेशन 9/11 आतंकी हमले में नष्ट हो गया था। उसी की जगह नया स्टेशन बनाया गया है। इसका डिजाइन एक सफेद उड़ते हुए कबूतर के खुले हुए विंग्स के रूप में है। द ऑकुलस कहा जाने वाला इसका मुख्य ढांचा ग्लास और स्टील से बना है। डिजाइन का रूप एक सफेद कबूतर जैसा है जो पीस और रीबर्थ का प्रतीक है। इसमें बनी सेंट्रल स्काई लाइट से ऑकुलस के अंदर नेचुरल लाइट पहुंचती है। द ऑकुलस 350 फीट लंबा, 115 फीट चौड़ा और 96 फीट ऊंचा है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ट्रांसपोर्टेशन हब 12 सबवे लाइंस और पाथ से जुड़ा है। ऑकुलस के अंदर एक विशाल शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट कॉम्प्लेक्स भी है। मेमोरियल पूल्स के पीछे दिखाई दे रही ब्रुकफील्ड प्लेस बिल्डिंग्स हैं जिन्हें पहले वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर कहा जाता था। न्यूयॉर्क डाउनटाउन देखने के बाद घर वापस लौटे। कल हमने न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर घूमा था जिसे ऊपर आई बटन दबाकर देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जानकारी दें। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें।